अरे छाया, कैसी हो? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, बहुत परेशान हूँ। मेरे पति की बीमारी ठीक से नहीं हो रही है और अब तो पैसे भी नहीं है कि इलाज करवाऊं। कोई बात नहीं, परेशान न हो। ये कुछ पैसे रखो, अपने पति का इलाज कराओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पैसा तुम्हारे पास? अरे बहना, ये मेरा ही पैसा है, तुम्हें उधार दे रही हूँ। जब पति ठीक हो जाए तो चुका देना। समूह से जुड़कर मैंने समूह के नियमों का अनुपालन कर कार्यों को सीखा एवं प्रशिक्षण लिया। फिर ग्राम संगठन ने मुझे सीआरपी के रूप में चुना एवं प्रशिक्षण भी दिलाया। अब मैं सीआरपी के रूप में समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण का कार्य करती हूँ और इस कार्य के लिए मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। समूह से जुड़ने के बाद मुझे सामाजिक पहचान मिली और मुझ में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ी। साथ ही साथ अपने परिवार की मदद भी कर पाती हूँ। इस बीच छाया के गांव में भी समूह गठन के लिए सीआरपी ड्राइव शुरू होता है। माया सीआरपी दल के सदस्य के रूप में छाया के गांव आती है। अब तुम्हारे पति कैसे हैं? अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। अच्छा, क्या तुम समूह के बारे में और विस्तार से बता सकती हो? हाँ बहन, मैं तो इसी काम से तुम्हारे गांव आई हूँ। समूह एक छतरी की तरह हमें सुरक्षित रखता है। निरंतर साप्ताहिक बचत से हमारे समूह का कोष भी बढ़ता है, जिससे हम लोग अपनी अचानक आई एवं छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करते हैं। बड़ी जरूरतों की पूर्ति एवं आजीविका के लिए हमारा समूह ग्राम संगठन एवं बैंक से ऋण लेता है। समूह निर्धारित ऋण वापसी तालिका के आधार पर ग्राम संगठन एवं बैंक को ससमय ऋण वापस भी करती है। समूह में स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों पर भी बात होती है। नई जानकारी और जीवन जीने का कौशल सब बहन मिलकर एक साथ सीखते हैं और अपनी मेहनत साझे प्रयास से वो सब लाते हैं। अब हम नए नए सपने भी देख रहे हैं। देखो ना, मेरी बेटी बबीता को इंटर के बाद मैंने उसे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पटना भेजा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे समय में तो हम ऐसे सपने भी नहीं देख पाते थे। क्या मैं भी इस समूह से जुड़ सकती हूँ? ऐसा करो, कल बगीचे में अपने आसपास की कुछ दीदियों को साथ लेकर आना। क्यों? वहाँ क्या होगा? वहाँ हम सब मिलकर यहाँ भी समूह बनाने पर चर्चा करेंगे। ठीक है माया, मैं जरूर आऊँगी। हाँ, जरूर आना और साथ में अपने पड़ोस की दीदियों को भी लाना। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। आइए आइए दीदी, सब दीदियाँ बैठ जाइए। दीदी, हम सब गोला बनाकर बैठेंगे। गोला में क्यों बैठे दीदी? ताकि सभी दीदियाँ एक दूसरे को देख सके और एक दूसरे की बात सुन सके, सबको अपनी बात समझा सके। यहाँ किस लिए बुलाया गया है दीदी? छाया दीदी बोली कि आज यहाँ चर्चा विचार होगा। जी हाँ दीदी, हम सब आज समूह बनाने और इससे होने वाले फायदे पर चर्चा करेंगे। स्वयं सहायता समूह क्या होता है दीदी? पहले इसके बारे में बताइए। स्वयं सहायता समूह एक ही टोला के 12 से 15 दीदियों का समूह होता है। इस समूह में दीदी आपस में जुड़ेंगी और बचत करेंगी। साथ ही साथ अपनी जरूरत के दूसरे सामाजिक और स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगी। समूह सदस्यों की जरूरतों की पूर्ति के लिए आपसी लेन देन करती हैं एवं बड़ी जरूरतों की पूर्ति के लिए ग्राम संगठन एवं बैंक से ऋण भी लेती हैं एवं समय से ऋण वापसी करती हैं। बाद में 15 से 20 समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। समूह में सदस्य कौन कौन होंगे? सामान्यतः एक ही टोला या अगल बगल के टोलों में गरीब घरों की महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, समूह की बैठक एवं नियमों का पालन करने में सक्षम हो, वो समूह की सदस्यता ले सकती हैं। दीदी, हम 4 बहुएं हैं और अलग अलग रहते हैं, क्या एक समूह में जुड़ सकते हैं? आप सबका चूल्हा अलग अलग है दीदी। हाँ दीदी। तो आप सभी बहुएं एक समूह से जुड़ सकती हैं। समूह में केवल गरीब दीदी को जोड़ना चाहिए और सब दीदी अलग अलग परिवार से होनी चाहिए। साथ साथ रहने वाली एक ही परिवार की कोई भी दीदी को अलग अलग समूह में जुड़ना चाहिए। समूह से जुड़ने में क्या फायदा है दीदी?
बहुत अच्छा सवाल है। आइए दीदी, इस सवाल का जवाब आप खुद ही देख लीजिए। आइए दीदी, इसको तोड़िए। क्या ये आसानी से टूट गया? हाँ दीदी, ये तो बिना मेहनत के आसानी से टूट गया। तब इसका मतलब आप सब दीदी लोग ऐसे ही हैं, अकेली सूखी लकड़ी की तरह। कोई दुख मुसीबत आया तो आसानी से टूट गई। अब दीदी इसको तोड़िए। ये तो बहुत मजबूत है दीदी, नहीं टूट रहा है। क्यों दीदी? इसी को कहते हैं एकता, और यही एकता में बल है। ऐसे ही समूह बनता है। एक दीदी से समूह नहीं बनता, 12 से 15 दीदी मिलकर समूह बनाती हैं। जैसे एक लकड़ी आसानी से टूट गई, वैसे ही एक दीदी एक छोटी सी मुसीबत में भी परेशान हो सकती है। अगर हम समूह से जुड़े हैं तो कुछ पैसों की जरूरत हो या कोई और समस्या, सभी दीदी साथ खड़ी रहती हैं। इससे एक और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरी ओर नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। समूह में तो बड़ा फायदा है। एकता का बल हम लोगों ने एक चित्र में पहले भी जाना था, जहाँ रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को बहुत कोशिश करने के बाद भी दीदी अकेले हटा नहीं पा रही थी। आखिर उस दीदी ने और दीदियों को बुलाया और सहयोग लिया। सबने मिलकर रास्ते के पत्थर को हटा दिया। सच दीदी, एकता में बल है। हम सब मिलकर समूह से जुड़ेंगे तभी एकता आएगी और हम मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। सही कहा दीदी। समूह बनाने को आप लोग तैयार हैं या नहीं? हाँ दीदी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दीदी, मंगलवार के दिन शाम 4 बजे मैं फिर आऊंगी और हम लोग एक स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे। और हाँ दीदी, आप लोगों के मन में इससे जुड़े जो भी सवाल आएंगे आप उसे जरूर पूछिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं। सभी दीदी को प्रणाम। सभी दीदी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। अच्छा, अब हम प्रस्ताव लिखते हैं। आप सभी एक एक करके अपना नाम, पति का नाम, उम्र, जाति, आधार संख्या और पेशा बताइए। आपके पास क्या क्या है, आपके पास बीपीएल कार्ड है या नहीं। अब सबका नाम तो लिख लिया, लेकिन समूह का नाम क्या रखें? आप बताइए दीदी। ऐसा नाम रखिए जो सबको याद रहे और हमारी पहचान बने। सही कहा दीदी आपने। जैसे हम अपने बच्चों का नाम, अपना नाम कभी नहीं भूलते हैं, वैसे ही समूह का नाम भी ऐसा हो जो सबको याद रहे। तो बताइए दीदी, क्या नाम रखा जाए? आशा समूह। बहुत अच्छा, समूह का नाम तो हो गया, आशा जीविका स्वयं सहायता समूह। अब ये तय करना चाहिए कि हर सप्ताह बैठक करनी है, लेकिन कब बैठक करेंगे, कौन सा दिन, कितने बजे और कहाँ बैठक करना है। आज ही का दिन ठीक है, इसी समय, यानी हर मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे सुनीता देवी के बगीचे में आशा जीविका स्वयं सहायता समूह की बैठक होगी। अब हमें याद रखना है, निश्चित समय पर सब दीदियाँ बिना बुलाए आएंगी और बैठक में शामिल होंगी। बैठक में शामिल होकर बचत करेंगी, आंतरिक लेन देन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर चर्चा, जीविकोपार्जन और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव पर चर्चा, मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा और अपने जीवन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आशा स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों से आज मैं विदा लेती हूँ। अगले मंगलवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। समूह के सही संचालन के लिए सबसे पहले समूह की नियमावली बननी चाहिए। आज सबसे पहले आप लोग विचार विमर्श कर अपना नियम बनाएं और बैठक रजिस्टर में लिख लें ताकि हर समय ये आपको याद रहे। समूह नियमावली बनाना क्यों जरूरी है? नियम बनाना जरूरी है। नियम का सही पालन करने से विवाद नहीं होता है। समूह नियमावली में किन किन विषयों को रखना चाहिए? समूह नियमावली में कार्य क्षेत्र, समूह का उद्देश्य, समूह का कार्य, सदस्यों का कार्य और उत्तरदायित्व, समूह की सदस्यता, समूह की बैठक, बचत, ऋण का लेन देन, पदधारियों का चयन, पदधारियों का कार्य उत्तरदायित्व, बैंक खाते का संचालन,
लाभांश का वितरण, नियमावली में संशोधन, समूह के विघटन का नियम इत्यादि का चर्चा होनी चाहिए। इस तरह समूह की सभी महिलाएं चर्चा करके नियमावली बनाती हैं। माया दीदी, पिछली बैठक में तो आपने पंचसूत्र का नाम लिया था, ये क्या होता है? हाँ दीदी, पिछली बैठक में मैंने कहा था कि हम लोग एक पंचसूत्र जानेंगे, तो आज हम लोग उस पर ही चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए जैसे परिवार चलाना आसान है, उसी तरह समूह भी चलाना आसान है, लेकिन 5 बात 5 सूत्र हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दीदी, ये हमारी हथेली है, इसमें क्या है? 5 अंगुलियां हैं और यही 5 अंगुलियों में समूह चलाने का नियम है। इसको पंचसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दीदी? पंचसूत्र। अब दीदियाँ मेरे साथ दोहराइए। नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक आपसी लेन देन, नियमित साप्ताहिक आपसी लेन देन, नियमित समय पर उधार वापसी, नियमित समय पर उधार वापसी, नियमित साप्ताहिक सही खाता बही का लेखा जोखा, नियमित साप्ताहिक सही खाता बही का लेखा जोखा। अब दीदी ये जानिए कि ये क्यों जरूरी है। साप्ताहिक बैठक करने से हम एक दूसरे को जानेंगे, आपस के दुख दर्द को जानेंगे और मिलकर अपनी समस्या हल करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम नियमित साप्ताहिक बैठक करें। यदि महीने में एक बार 100 रुपए जमा करना पड़ेगा तो भारी लगेगा। हम सब गरीब लोग हैं, छोटी छोटी बचत करेंगे तो आसानी होगी और बोझ भी नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम करें नियमित साप्ताहिक बचत। दीदी, हमने स्वयं की सहायता के लिए समूह बनाए हैं। यदि समूह में किसी दीदी को कुछ पैसे की जरूरत है तो किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि समूह से कम ब्याज और आसान किश्तों पर कर्ज लें। समूह के अंतर्गत नियमित लेन देन से ब्याज के साथ साथ समूह की राशि भी बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि हम करें नियमित साप्ताहिक लेन देन। यदि सही समय पर पैसा मिला तो उसको सही समय पर वापस भी करना जरूरी है। ऋण किश्त का भुगतान वापसी नियोजन तालिका अनुसार करें। प्रत्येक सदस्य की ऋण किश्त उनके घर की आर्थिक स्थिति जैसे मासिक आमदनी, खर्च, बाहरी ऋण, उपलब्ध संसाधन इत्यादि अनुसार तय करना जरूरी होगा। इससे समूह सदस्य को ऋण लेने की क्षमता अनुसार ऋण मिलेगा और ऋण किश्तों की नियमित वापसी भी संभव हो जाएगी, जिससे समूह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। 5वां सबसे जरूरी है नियमित रूप से बचत एवं लेन देन का खाता बही लिखना, यानी साप्ताहिक बचत कितना हुआ, कौन सी दीदी ने कितनी बचत की, कौन सी दीदी ने कितना पैसा या ऋण लिया है, कौन सी दीदी ने कितना ऋण वापस किया एवं कुल कितना ऋण वापस हुआ, कितना ब्याज बनेगा, कब लौटाना है, दीदी जब पैसा लौटाए तो कितना लौटाए, कितना ब्याज हुआ और कितना मूलधन हुआ। ये सब नियमित रूप से समूह बैठक में ही जीविका मित्र की मदद से लिखना है। यदि नहीं लिखेंगे तो हिसाब गड़बड़ा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कुल कितनी बचत हुई और एक एक दीदी की कितनी बचत हुई और कौन सी दीदी के पास कितना पैसा है, कब लौटाना है, कितना ब्याज लगेगा। लेकिन दीदी, हम तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये सब कैसे करेंगे? कोई बात नहीं दीदी, समूह में और दीदियां हैं ना, उनसे सहायता ले लीजिए। घर परिवार में बहू बेटी से सहायता लेकर खाता बही लिखवा लेंगे। कोई मैट्रिक पास दीदी हो तो उनको चुन लीजिएगा और वही दीदी खाता बही लिख देंगी। 1 महीने बाद समूह को 3 रजिस्टर मिलेंगे। इसी रजिस्टर में हिसाब किताब लिखा जाएगा। जिस दीदी को आप लेखा जोखा के लिए चुनेंगी उसको जीविका मित्र कहते हैं। उनकी ट्रेनिंग होगी दीदी कि कैसे समूह का संचालन करना चाहिए, कैसे लेखा जोखा लिखें और समूह का खाता व्यवस्थित रखें। जीविका मित्र बचत के साथ साथ आपको कई तरह की जानकारियाँ भी देंगी। इससे एक और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और आपको सामाजिक और स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दों पर नई नई जरूरी जानकारियाँ भी मिला करेंगी। पंचसूत्र के अलावा समूह को सशक्त करने के लिए और 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला, समूह को प्रत्येक महीने मासिक प्रतिवेदन पर बैठक में चर्चा और समीक्षा के बाद
ग्राम संगठन में अनिवार्य रूप से जमा करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में बारी बारी से प्रत्येक सदस्य को अध्यक्षता करने का मौका देना चाहिए। उक्त बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष को ही बैठक का संचालन करना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक सदस्य बैंकिंग प्रक्रिया जैसे नगद जमा करना, चेक जमा करना, बैंक बचत खाता एवं बैंक ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करना इत्यादि से अवगत हो। इसके लिए समूह को प्रत्येक सप्ताह या माह में बैंक में राशि व चेक जमा करने की जिम्मेदारी बारी बारी से प्रत्येक सदस्य को देनी चाहिए। इन सूत्रों के पालन से सदस्यों का ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ेगा एवं एकता की भावना निरंतर बढ़ेगी। क्या इसके अतिरिक्त और भी नियम बनाना चाहिए? हाँ दीदी, समूह नियमावली के साथ साथ समूह को अनिवार्य व्यवहार नियम भी बनाना चाहिए। इससे सदस्यों एवं समुदाय में स्वस्थ व्यवहार पालन की आदत विकसित होगी एवं आदर्श समूह एवं समुदाय का निर्माण हो सकेगा। जैसे हस्ताक्षर सीखना, लड़की की शादी 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष के बाद करना, शौच के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना, शौचालय का निर्माण एवं निरंतर उपयोग, शराबबंदी, 4 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों को हमेशा स्कूल भेजना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल और संपूर्ण टीकाकरण करवाना, 6 महीने तक के बच्चों को जन्म के तुरंत बाद से केवल और केवल माँ का दूध देना, बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के समुचित पोषण पर ध्यान देना एवं 6 महीने के बाद बच्चों को ऊपरी आहार देना। आपको ये बात भी अच्छे से समझ जानी चाहिए कि समूह के पदाधिकारी कैसे चुनते हैं। अब आप सब मिलकर समूह के पदधारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव कीजिए। समूह का लीडर जैसे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष कैसा होना चाहिए दीदी? समूह के लीडरों को सहयोगात्मक होना चाहिए। ऐसा नेता चुनिए जो समझदार, ईमानदार और मेहनती हो, जो समूह की चिंता करे। उन्हें समूह की समस्याओं और विवादों का निपटारा सभी सदस्यों को विश्वास में लेकर एवं सूझबूझ से करना चाहिए। समूह को कम से कम 2 वर्षों में 1/3 नेतृत्वकर्ताओं या लीडर का बदलाव करना चाहिए। इससे संगठन में पारदर्शिता आती है, जो संगठन की मजबूती के लिए जरूरी है। निरंतर अंतराल में नेतृत्व बदलाव निरंकुश नेतृत्व की संभावनाओं को कम करती है। इससे संगठन में कभी कुशल नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं होगी। समूह के लीडरों या पदधारियों के चयन में अनुसूचित जाति, जनजाति सदस्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे उनमें लीडरशिप की क्षमता विकसित होगी। अच्छा, आप मिलकर अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव कर लीजिए। कैसे चुने दीदी? आपस में राय बात करके चुन लीजिए। सुनीता दीदी अध्यक्ष के लिए। हाँ, समूह में बैठने के निर्णय में वो हमारी मदद करेंगी। हाँ, सही है। सुनीता दीदी अध्यक्ष। छाया दीदी पढ़ना लिखना अच्छा जानती हैं। इनको सचिव बनाया जाए ताकि बैठक बुलाने के साथ साथ कुछ लिख भी सकें। हाँ, छाया दीदी सचिव और परी दीदी कोषाध्यक्ष। कितना हिसाब किताब बढ़िया से रखती हैं। सुनीता दीदी अध्यक्ष, छाया दीदी सचिव और परी दीदी कोषाध्यक्ष। यही नाम सही है ना? हाँ दीदी, सही है, सब ठीक है। समूह के लीडरों की कुछ जवाबदेही होती है जिसे उन्हें निश्चित तौर से निभाना चाहिए। जैसे अध्यक्ष दीदी की मुख्य जवाबदेही बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना, बैठक में सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को रखना और चर्चा कराना, निर्णय न होने पर निर्णायक मत देना, नियम पालन पर चर्चा करना और निर्णय पर सहमति बनवाना, ग्राम संगठन, दूसरी संस्थाओं या मंच पर समूह का प्रतिनिधित्व करना। सचिव दीदी की मुख्य जवाबदेही समूह में लिए गए सभी निर्णयों को लागू करवाना, कागजातों और संपत्तियों का रख रखाव करना, समूह का मासिक प्रतिवेदन जीविका मित्र की मदद से बनाना और बैठक में प्रस्तुत करना, ग्राम संगठन और अन्य मंचों पर समूह का प्रतिनिधित्व करना। कोषाध्यक्ष दीदी की मुख्य जवाबदेही जीविका मित्र की मदद से समूह की सभी बैठकों में हिसाब किताब पेश करना, समूह निधि की देखरेख करना,
सभी प्रकार के ऋण की वापसी की जांच और संग्रह करना, ग्राम संगठन और अन्य मंचों पर समूह का प्रतिनिधित्व करना। लेकिन दीदी, बैठक कैसे करना चाहिए? जैसे हर शुभ कार्य हम प्रार्थना से करते हैं, वैसे ही बैठक की शुरुआत भी प्रार्थना या गीत से करनी चाहिए। ऐसा गीत जिससे सब में हिम्मत आए, सुनने से प्रेरणा मिले। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इसके बाद बैठक में हम सभी अपना अपना परिचय देंगे। परिचय में हम अपना नाम बोलेंगे, स्वयं सहायता समूह का नाम बोलेंगे। इसके बाद समूह में किस पद पर है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या सदस्य, ये बताएंगे। जैसे मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम माया कुमारी है और मैं मंगला जीविका स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। अब आप सब एक एक करके अपना परिचय दीजिए। अब आज की बैठक के अध्यक्ष चुनेंगे। सुनीता देवी तो अध्यक्ष चुन ली गई, तो फिर से अध्यक्ष क्यों? बहुत जरूरी है। सुनीता दीदी तो अध्यक्ष है, लेकिन बैठक के लिए अध्यक्ष चुनने से सभी दीदियों को बारी बारी से बैठक की अध्यक्षता करने और बचत की राशि गिनने का मौका मिलेगा। इससे सभी दीदियों का ज्ञान बढ़ेगा और दीदियां सीखेंगी। समूह संचालन की जिम्मेदारी सिर्फ लीडरों की नहीं, बल्कि सभी सदस्यों की होनी चाहिए। इससे समूह एक आदर्श समूह बनेगा एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगी। तो आज की अध्यक्ष कौन होंगी? चिंता दीदी। आइए चिंता दीदी, आज आप बैठक की अध्यक्षता कीजिए। क्या समूह के संचालन के लिए कुछ नियम भी होते हैं? समूह के सही संचालन के लिए समूह को अपना नियम बनाना चाहिए। इसे समूह नियमावली कहते हैं। अब सभी दीदियों का बारी बारी से नाम लिया जाएगा और दीदियां अपना बचत का पैसा अपनी बगल वाली दीदी को देंगी और आगे बढ़ाते हुए चिंता दीदी को देंगी। चिंता दीदी के हाथ में पैसा आएगा तो परी दीदी रजिस्टर में उस दीदी के नाम से बचत राशि लिख देंगी। हाँ दीदी, तब अपना अपना बचत का पैसा हम जमा करते हैं। सुनीता देवी। आज की बचत सुनीता देवी की। बचत बहुत जरूरी है। नोट है तो खोल कर देखिएगा और सिक्के होंगे तो गिनेंगे। सब दीदी मिलकर आज की बचत जमा करेंगी तो कुल कितना पैसा होगा? 25 रुपया के हिसाब से हम 12 दीदी मिलेंगे, तब 300 रुपया होगा दीदी। अच्छा दीदी, तब आज की बचत हुई 300 रुपया। अब ये पैसा कोषाध्यक्ष दीदी को दे दीजिए। इस पैसे का क्या करना है दीदी? परी दीदी, जैसे ही बचत का पैसा मिले उसको गिन लीजिए और रजिस्टर से मिलाइए कि जितना पैसा आपके हाथ में है उतना पैसा रजिस्टर में लिखा हुआ है ना। नोट या सिक्कों के प्रकार एवं संख्या का जिक्र विस्तार पूर्वक करें। इसके बाद सभी सदस्यों से पूछिए कि आज किसी को पैसे की जरूरत है? नहीं दीदी। ठीक है, लेकिन यदि किसी दीदी को जरूरत हो तो समूह से पैसा ले सकती हैं। मान लीजिए किसी दीदी को 100 रुपया चाहिए, तो वो समूह से बैठक के दौरान 100 रुपये की मांग करेंगी। तत्पश्चात समूह के लीडर सभी सदस्यों से विचार विमर्श कर ऋण स्वीकृति पर निर्णय लेंगी। साथ ही ऋण वापसी की तालिका भी निर्धारित करेंगी। फिर दीदी समूह द्वारा तय ऋण वापसी तालिका के आधार पर समूह में ऋण वापस करेंगी। ये बहुत अच्छा है। इससे समूह का पैसा भी बढ़ेगा और हम सब पर बोझ भी नहीं होगा। सही कहा सखी। लेन देन से सदस्यों के आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति होगी एवं समूह का धन बढ़ता है और समूह मजबूत होता है। लेकिन दीदी, जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तब भी हम घर में ही रखेंगे? नहीं दीदी, 1 महीना मीटिंग करने के बाद अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी अपनी अपनी 2 फोटो, 2 पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड
राशन कार्ड की फोटोकॉपी और समूह की बैठक में बैंक खाता खोलने का प्रस्ताव बनाकर बैंक जाएंगी। इस प्रस्ताव में सभी दीदियों के हस्ताक्षर होंगे। सभी दीदियां मिलकर बैंक में समूह के नाम से बचत खाता बनाएंगी। इस बचत खाते में समूह का पैसा जमा होगा। जब जरूरत होगी तब निकाला जाएगा और पैसा आएगा तो जमा कर दिया जाएगा। हम सब में से कोई भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं दीदी? नहीं दीदी, बैंक में पैसे की निकासी केवल अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही होंगे। इन 3 दीदियों में से कोई भी दीदी या तीनों दीदी मिलकर पैसे की निकासी करेंगी। लेकिन जब भी बैंक जाएं तो बारी बारी से अन्य सदस्यों को भी जाना चाहिए। याद रखें, नियमानुसार बैंक में नकद जमा एवं निकासी सिर्फ समूह सदस्य द्वारा ही करनी है। किसी अन्य जीविका कर्मी एवं जीविका मित्रों को समूह राशि हाथ नहीं लगानी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले मंगलवार इसी समय हम लोग फिर से मिलते हैं और उस बैठक में हम लोग समूह के स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। सभी दीदियों को प्रणाम। आज हम लोग समूह के स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत करेंगे। हमें बुखार लगता है तो थर्मामीटर से नापते हैं, दूध लेना होता है तो लीटर से नापते हैं और अपनी आँखों से देखकर पता लगाते हैं कि दूध कितना है, सही है या नहीं। इसी प्रकार हम अपने स्वयं सहायता समूह की सेहत जान सकते हैं कि हमारा समूह ठीक है या नहीं। लेकिन कैसे? सबसे पहली बात, क्या समूह की बैठक हर सप्ताह होती है और हर सप्ताह समूह के सभी सदस्य इस बैठक में भाग लेते हैं? दूसरी बात, क्या समूह के सभी सदस्य हर सप्ताह अपनी बचत का हिस्सा जमा करते हैं और सदस्यों के बचत का विवरण बचत रजिस्टर में लिखा जाता है? तीसरी बात, क्या आपसी बचत का पैसा सदस्यों के बीच लेन देन में उपयोग किया जाता है? क्या सभी सदस्य जरूरत पड़ने पर उधार लेते हैं? चौथी बात, क्या उधार लेने वाले सदस्य निर्धारित समय से ब्याज सहित उधार लौटाते हैं? पांचवी बात, समूह का बही खाता सही समय पर लिखा जाता है? क्या साप्ताहिक बैठक में इसकी चर्चा होती है? छठी बात, क्या समूह बैंक ऋण निर्धारित ऋण वापसी तालिका के अनुसार समय से वापस करती है? दीदी, समूह की स्थिति जानने के लिए समूह का मासिक प्रतिवेदन बनाना होगा, जिसे समूह में किए गए कार्य की जानकारी के आधार पर भरना होता है एवं समूह बैठक में इसकी चर्चा करनी चाहिए और आगे चलकर इसे अपने ऊपर के संगठन ग्राम संगठन में जमा होता है। इसमें जीविका मित्र आपकी मदद करेंगी। समूह से जुड़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि इससे न केवल हमारी पैसों की जरूरत पूरी होगी, बल्कि अपने टोले की समस्याओं और हर परिवार को सरकारी योजनाओं से जुड़ने में भी मदद मिलेगी। दीदी, सामाजिक और स्वास्थ्य तथा पोषण के मुद्दे पर चर्चा होने से कई आने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं। इससे हमारी अपनी पहचान भी बनेगी। सही कहा तुमने। यही है समूह की शक्ति का राज और इससे ही समृद्धि आती है। समूह में नए काम करने, आजीविका के नए अवसर पाने के लिए पूंजी भी मिलती है और उससे जुड़ी सही जानकारी भी। इसके साथ साथ अनेक सामाजिक मुद्दों के ऊपर जानकारी दी जाती है और सब मिलकर उसका हल निकालते हैं। समूह से न केवल महिला सशक्त होती है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता आती है, बल्कि इससे पूरा परिवार मजबूत होता है। समूह में मिलने वाली नई नई जानकारियां हमें सही अर्थों में एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। हम ऐसे सपने देख पाते हैं जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। मुझे ही देखो, मैं खुद घर से बाहर आकर काम कर रही हूँ। पति भी समूह से मिले ICF के पैसों से दुकान चला रहे हैं और अपनी बेटी को मैंने डॉक्टर की पढ़ाई करने पटना भेजा है। यहाँ एक और जरूरी बात कि सारी समस्याएं समूह स्तर पर हल नहीं हो सकती। उसके लिए कई समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन और कई ग्राम संगठनों को मिलाकर संकुल स्तरीय संगठन बनाना अनिवार्य होगा। हम लोगों को बेहतर जिंदगी देने में समूह की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी तरह हम आपस में मिलकर आगे बढ़ते रहे
तो हमारी बेहतर जिंदगी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। 2 वर्षों के बाद छाया 2 और महिलाओं के साथ किसी दूसरे राज्य में समूह बनाने जा रही है। छाया दीदी ने सीआरपी के रूप में कितना अच्छा काम किया है। बहनों, समूह की शक्ति कितनी होती है। तुम तो जानती ही हो कि मेरे और मेरे जैसी लाखों बहनों की जिंदगी में कितनी खुशहाली लाई है। हमें मिलकर ये प्रयास करना है कि हर जरूरतमंद महिला समूह से जुड़ जाए। हाँ दीदी।